Hey friends, welcome back to the channel Elite Professional Academy. This is CA Mohit this side and now we are back with the new update regarding the Ruchi Soya Industries Limited. Friends, इसके पहले भी हमने रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर आपको एक अपडेट दिया था उनके फर्दर पब्लिक ऑफर के ऊपर। तो आपको जैसे पता है कि ये रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एफपीओ जो है वो बहुत ही चर्चा में रहा था। ये एफपीओ जो है जो मार्च के लास्ट वीक में आया हुआ था और इसी के रिलेटेड रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज 31 मार्च पे अपना एक फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है और उस प्रोस्पेक्टस में उन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था कि ये पैसा जो वो पब्लिक से उठा रही है वो पैसा अपने डेट के रीपेमेंट में लगाएगी और ये वाली बात उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखी थी। आज का अपना अपडेट जो है वो इसी के ऊपर होगा कि क्या कोई कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ बातें लिखती है, कुछ ऑब्जेक्ट लिखती है, तो क्या उसी पर्पस के लिए वो पैसा यूज करती है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रोस्पेक्टस में उन्होंने क्या लिखा था। तो वो प्रोस्पेक्टस आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आप सेबी के वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे अगर आप फाइलिंग्स में जाओगे, पब्लिक इशू में जाओगे, तो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन होगा और वहाँ पे रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला प्रोस्पेक्टस दिखेगा। डेट आप देख सकते हो 31 मार्च 2022 और ये इशू जो है वो बुक बिल्डिंग इशू पे आया था। अब हमको यहाँ पे देखना है कि उनका ऑब्जेक्ट क्या था इस पैसे को उठाने का। तो आई गेस पेज नंबर 105 पे जाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू दिखेगा और यहाँ पे उन्होंने अपना ऑब्जेक्ट बता दिया है कि जितना भी 4,300 करोड़ का पैसा हम लोग उठा रहे हैं उसमें से लगभग 2,663 करोड़ रुपए हम लोग अपने लोन के रीपेमेंट में लगाएंगे। रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो 2019 में ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई थी और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने ये कंपनी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस से 4,350 करोड़ में खरीदी की हुई थी। अब इसके ऊपर था लोन जो कि था 2,995 करोड़ का और आज रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये एफपीओ निकाल करके पब्लिक से पैसा उठाया और वो पैसा वो लोग लोन के रीपेमेंट में लगा दिया। अब यहां से उनको ये पता चल गया कि 2,363 करोड़ रुपए हम लोग लोन के रीपेमेंट में लगा देंगे। 2,995 करोड़ हमारा लोन है। जो भी डिफरेंस है वो उन्होंने अपने रिजर्व से या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से यूज किया रहेगा। जो भी पैसा उठाया है लगभग 4,300 करोड़ का, उसमें से 2,663 करोड़ रुपए उन्होंने अपने लोन के रिपेमेंट में यूज किया है। और ये वाली बात पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण जी ने एक ट्वीट करके बता दिया है कि आज रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक डेट फ्री कंपनी बन चुकी है, मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार का लोन अभी बकाया नहीं है। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ कंपनी लॉ प्रोविजन, दैट इज कि कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ बातें लिखती है कि ये पैसा हम लोग इस पर्पस के लिए उठा रहे हैं तो उनको वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज करना है। आज अगर रुचि कंपनी ने अगर वो पैसा किसी और पर्पस के लिए यूज किया होता तो वो कंपनी लॉ के प्रोविजंस का वायलेंस माना जाता। दिस इज इट विद दिस अपडेट रिगार्डिंग द रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऐसे ही किसी और प्रैक्टिकल अपडेट के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।